मैं इस समय फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद कस्बे के यादव कॉलोनी में हूं, जहां पर 30 मई को पटक पटक कर एक 1.5 वर्ष के बच्चे की विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने हत्या कर दी थी। मैं उसी कॉलोनी के उसी स्पॉट पे हूं और ये वो स्पॉट है कि जहां पर हत्या हुई थी। हालांकि 40 दिन के अंदर जनपद सत्र न्यायालय ने विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मौत की सजा सुना दी थी। आलम यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में अभी भी उस हत्याकांड की दहशत है। जिसके घर के आगे ये केस हुआ था वो आज भी ताला बंद करके चले गए हैं। आइए यहाँ के लोगों से देखते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और कर दूं, ये पूरी कॉलोनी में आप जहाँ भी निगाह डालेंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इस केस को खोलने में और जल्दी से न्याय दिलाने में सीसीटीवी कैमरे की बहुत मदद हुई। ये फुटेज था, अगर फुटेज नहीं होता तो हो सकता है केस का रूप कुछ और होता। और यहाँ जिस घर में ये रिकॉर्ड हुआ था और जिन्होंने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा, वो परिवार मेरे साथ है इस समय। तो आइए सीधे उनसे जानते हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? शकुंतला यादव। आपने ये सब कुछ देखा था, है ना? और उसके बाद 40 दिन में सजा हो गई उसको। कैसा रहा ये 40 दिन का आपका अनुभव? बहुत अच्छा लगा कि सजा हो गई, इसी चीज़ का इंतजार था। उसने बहुत गंद तरीके से उसको किया। जो किया नज़ारा वो मैं देख नहीं सकती। मैं बहुत घबराती हूँ वो चीज़ देख के। अभी भी आपने मुझे पूछा तो मुझे कंपन होने लगी। वो नज़ारा देखा मैंने, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जब से ये सुना सज़ा हो गई तो कुछ कम से कम किसी के बच्चे को इंसाफ मिला। अभी तो एक ऑप्शन खुला है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सकता है, मर्सी की अपील राष्ट्रपति के पास दे सकता है। कई बार ये केस डिले होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? डिले तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हादसा हुआ है तो अब ये डिले करने वाले को सोचना चाहिए किस कारण पर डिले करेंगे। ये आपकी पूरी कॉलोनी में सीसीटीवी लगे हैं, इस केस को खोलने में आपको लगता है इनकी अहम रोल रहा? जैसे सीसीटीवी कैमरे का अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता तो सब लोग तरह तरह के कयास लगाते रहते। हाँ, हो सकता है ये चीज़ लगाते या क्या करते क्या नहीं करते बता नहीं। वरना ये मैंने तो सीसीटीवी कैमरा से बाहर निकला नज़ारा देखा और जब खोल के गेट देखा तो मैं तो कंपन हो गई। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। एक कंस का भी देखा था, बस एक बार का देखा था। उसने एक बार में 8 पुत्र मारे थे ना, वो राम थे, वो भगवान थे। ये तो जरा सा बच्चा था, कितना। अच्छा, 40 दिन में जैसे जैसे समय बीत रहा था, है ना, तो क्या आपका वो रहा, आपकी सोच क्या रही? मैंने सुना है कि लोग अभी भी यहाँ पे दहशत में हैं। हाँ, हमारे लोग यहाँ जब भी निकलते हैं वो लोग कहते हैं यही वो बच्चा मारा था। तो मैं कहती जी हाँ यही मारा था। हाय कैसे मारा था? अरे ये मत पूछो। ये पूछने से मुझे आज भी कंपन हो जाती है। मैं आज भी रूम में लेटती हूँ और वही सीन आते कैमरा में याद आती है कि हाय बच्चा की आवाज़ आ रही है, धम 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 धम, बहुत तेज आवाज़ भागी, तब तक बेचारा उसका हो गया। आज भी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद यादव। यादव जी, इसी घर में आपने अपने घर में सीसीटीवी लगाया है। इस केस को खोलने में सीसीटीवी की कितना महत्वपूर्ण भूमिका रही है? मुख्य भूमिका इसी सीसीटीवी कैमरे की ही रही है। आपके दरवाजे पे ये हत्याकांड हुआ, है ना, और 40 दिन लगे जनपद सत्र न्यायालय ने इसको घोषित करने में, अपराधी को मृत्युदंड में। पुलिस का कैसा रोल रहा जो 6 दिन में ही चार्जशीट दाखिल हो गई? पुलिस ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इस संबंध में और पुलिस की मेहनत के कारण ही ये जो केस सॉल्व हो सका। वरना जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग केवल गवाही तो दे सकते हैं या बता सकते हैं। अभी भी सोते हैं, चूंकि आप, मैं देख रहा हूँ आपका घर एकदम सड़क के किनारे है, कमरा है, तो रात को कुछ दिक्कत होती है, कुछ याद आते तब भी हमें जो है दिखाई देता कि यहीं पर केस हुआ था। अभी भूले नहीं आप? अभी नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ देख के गली के बहुत सारे लोग इधर आ गए हैं, इनसे मैं जानता हूँ कि क्या रहा पा। और ये पूरी गली है, आप देखिए, इतनी अभी भी दहशत है कि पूरी गली सुनसान पड़ी हुई है। इस गली के बाशिंदे यहाँ मेरे पास आ गए हैं, इनसे मैं जानता हूँ कि क्या अनुभव रहा। इधर आ जाएंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? विवेक यादव।
विवेक जी, आप यादव कॉलोनी में ही रहते यादव हैं, कॉलोनी का निवासी, पीछे रहता हूँ मैं भी। तो क्या अनुभव है 40 दिन में? जैसे फैसला आ गया, मृत्युदंड सुनाया गया, अब आगे क्या? देखिए, बहुत ही विभत्स घटना, बहुत ही निर्मम हत्या उस बच्चे की गई। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह की घटना जिसने भी देखी होगी उसका दिल भर आता होगा, और वो देख नहीं पाया, मैंने भी नहीं देख पाया। जब सीन को देखा तो 2 अंतिम वाले जो उसको बच्चे को जो पटका गया था उसको देख नहीं पाया, बंद करना पड़ता है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में इस घटना की चर्चा है, और बड़ी निर्मम बुरी तरह से हत्या की। हत्यारा शायद कंस से ज्यादा कहीं बढ़ के, मैं समझता हूँ। कंस ने तो इतना नहीं किया होगा, इसने तो जब तक जान नहीं ले ली पटकता रहा उसको। आप सीसीटीवी देखिए, फुटेज देखिए, वो उसके गवाह हैं। और शायद ये नहीं होता, मैं तो धन्यवाद देता हूं उनके मोहल्ले वाले, काफी मैं पीछे रहता हूं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसलिए पूरी घटना उसमें रिकॉर्ड हो गई। नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है सत्यारे को पहुंचाने में। और हम चाहते भी हैं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं, सारे चैनल जितने भी हैं, आपके आज तक चैनल से भी चाहते हैं कि पूरा हमें सपोर्ट करे, हमारी उस पीड़िता को सपोर्ट करे कि इसको हाई कोर्ट से भी मिले, सुप्रीम कोर्ट से भी मिले। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीत यादव है। विनीत जी, यादव कॉलोनी में ही रहते हैं जी। क्या आपका अनुभव है, कैसा रहा ये 40 दिन का, और उस समय भी क्या माहौल रहा जब ये हादसा हुआ था? देखिए, उस टाइम जब सीसीटीवी कैमरे में जब जो हत्यारे की फोटोज फुटेज उसमें आई, घटना को देख करके जब देखा हमने तो देखा, दोबारा देखा नहीं गया उसको। और यहाँ तक है कि मैं आज पहली बार गली में आया हूँ, उस गली में हिम्मत नहीं, मेरी खुद नहीं पड़ती। मैं तो यही मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहीं नहीं कि उस हत्यारे को हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी जो भी सजा मिले, उस बेटे की माँ के सामने वो भी देख सके कि मेरे सामने मेरा बेटा जैसे मारा था वैसे वो भी देख सके। मैं आज पहली बार इस गली में उस दिन से आया हूँ, कभी उधर से निकला भी नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कभी निकलने की। ये गली में ऐसा लगता है पता नहीं क्या, जो सीन वो देखा तो सीन नहीं देख सकते हम, तो गली में निकल की हिम्मत हम लोग को कहाँ पड़ी। ठीक है, मैं अभी और बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? उषा सर। उषा उषा जी, यहीं रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ सर। एक बात बताएं, जेल में इस समय विराज उर्फ जितेंद्र पाठक बंद है, वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई। क्या अब गलती का ये प्रायश्चित है? उस 1.5 साल के बच्चे का क्या दोष था जिसको असामयिक मौत इसने दे दी, हत्या कर दी? सर वही तो कह रहे, गलती हो गई, ऐसा कैसे हो सकता ना? मासूम बच्चा, वो 1.5 साल का बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है, और आप इतने बड़े हैं, गलती एक कैसे हो सकती है? ये मतलब आपकी जो भी आपकी उसकी थी, जो भी आपकी मनगढ़ंत जो भी, तो उस बच्चे से क्या रंजित थी सर? और हम अब उससे आपके चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाते हैं कि जैसे उस बच्चे के साथ हुआ, उसको हम अपनी आंखों से लास्ट स्टेज तक देखना चाहते हैं। तो उस बच्चे की आत्मा भटक रही है सर। हम पहली बार इधर आए हैं, मेरी रूह कांप रही है यहाँ खड़े देखने में, और इन लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि हमारे मानी सर हैं। इन्होंने तो रोज रोज पड़ोस में ही रहते हैं सर। मैं पहली बार आई हूँ तो मेरे में कंपन हो रहा है कि बस उसको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उसको लास्ट स्टेज तक किसी भी कारण से उसको होनी चाहिए सर, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वो बच्चा था, मासूम बच्चा था। अब मैं यही चाहूंगी सर। आप आ गया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनैना यादव है। ऐसा जो मृतक बच्चे की मां है, उनके रिश्तेदारों का ये कहना था कि विराज ने एक तरफा प्रेम किया। जो बच्चे की मां रति शर्मा है, उसके पति सुमित से मनमुटाव चल रहा था, तलाक की तैयारी हो रही थी, और इस बीच ये शादी करना चाहता था जिसमें बच्चा बाधक बना। तो क्या मनोदशा रहती है, और क्या उस महिला की गलती है जिसकी उसको इतना बड़ा दंड मिला? उसका बच्चा उसके पास नहीं है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके आस्था चैनल को धन्यवाद देती हूं, और आपको भी धन्यवाद देती हूं कि आप इस जगह पर और इस सीन को आप देख रहे हैं, और अपने मतलब तहकीकात इस तरह से कर रहे हैं, जो कि आपने वाकई में ये बहुत बड़ा काम किया आपके चैनल ने। और ये जैसे आपने प्रश्न पूछा है, तो ये प्रश्न सर वैसे तो कहीं तक उसके पति का और पत्नी का झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाए। ये तो बहुत गलत सर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने लोग होते हैं उतनी ही बातें होती हैं, और जो जैसा होता है वैसी ही अपनी थिंकिंग रखता है सर। और दूसरी चीज़, जैसे इस बच्चे की हत्या जो की गई है, उस हत्या में इस हत्यारे को अगर सजा आंखों के सामने, सबके आंखों के सामने सीन आएगा, जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है बच्चे का सीन सर, वैसे ही सबके सामने उस हत्यारे का सीन
सबके सामने आना चाहिए, देश विदेशों में ये सीन जाना चाहिए, तभी हम लोगों को, उसकी माँ को और उसके पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिलेगी सर। और तभी हम लोग एक दूसरे का मतलब सांस ले पाएंगे ढंग से, तरीके से, कि आज बच्चे को मतलब उसकी सजा जो भी उसके साथ ये मासूम बच्चे के साथ पटक पटक कर हत्या की गई थी, उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी सर। ये आज़ाद भारत में मृत्यु का लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता और अभी ये हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और राष्ट्रपति के पास दया की भीख मांग सकता है कि उसको किया। अब होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हर घटना से कुछ ना कुछ सबक लिया जाता है। तो इस इतनी बड़ी हादसे से क्या सबक आप इस इलाके के लोगों ने लिया? सर, हम सभी लोगों ने ये सबक लिया है कि इस तरह के जो भी हत्यारे हैं, जो भी जहां कहीं भी दुनिया में छिपे हुए हैं, उन सबको निकाल कर और एक एक को ऐसे की सजा दी जाए और सबके सामने दी जाए सर, चौराहे पे खड़े होके दी जाए, क्योंकि सबको संतुष्टि मिले कि हाँ सजा मिल रही है इसको। फिर एक भी कोई भी हत्यारा इस देश में, इस विदेश में कहीं भी मतलब बचेगा ही नहीं, और न कोई कभी जिंदगी में इस काम को करने के लिए सोचेगा भी, चाहे बेशक 7 पीढ़ियां चली जाएं, चाहे 50 पीढ़ियां आ जाएं, लेकिन वो चीज याद रखेगा कि हमें भी हो जाएगी। ठीक है, आप यादव कॉलोनी में ही रहती हैं, क्या नाम है आपका? मेरा अनुपम नाम। अनुपम, क्या अभी भी मैं सुना है गली सन्नाटे में पड़ी रहती है, लोग दहशत में हैं और या इधर की तरफ आते नहीं हैं, घर वाले भी ताला बंद करके चले गए हैं, तो ये यहाँ क्या अनुभव है? और अब विराज को तो मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है, अब इसके आगे आप लोग क्या चाहते हैं और आप इस दहशत से कैसे उभरेंगे? हम तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ से इन्हें मिली है आगे भी उन्हें मिले, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं, कहीं भी उन्हें रिलीफ ना मिले। और दहशत की बात ये है कि जब अपनी आंखों से मंजर इंसान देखता है तो उसे अंदर खौफ बैठ गया है, वही सीन याद आता है जो उनके सामने गुजरा है। इस गली से लोग निकलते नहीं हैं? हाँ, ना के बराबर निकलते हैं, बस और कुछ नहीं, बस कड़ी सजा मिले और उस बच्चे को बस इंसाफ मिल जाए, हमारी यही इच्छा है। अभी तो पुलिस की कार्यप्रणाली आपको ठीक लगी? बहुत पुलिस ने 6 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी और डेली बेसिस पे सुनवाई हुई। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस गली के ही बहुत सारे लोगों ने बच्चे के पक्ष में गवाही दी है, मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने आंखों से अपना ये मंजर होते देखा। 13 गवाह थे, जिसमें बहुत सारे गवाह इसी गली के थे, जो ऐसा नहीं था कि वो बच्चे के परिजन हो या कोई हो। गुस्सा इतना ज़्यादा इस इलाके में लोगों पे है कि वो हर बार उस समय को याद करते हैं और 50 मीटर की दूरी पर ही आकर और यहाँ पर बच्चे की हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड के बाद आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक दया योग्य नहीं हैं और जो यहाँ मृत्युदंड सुनाया गया है, ये लोग उसका जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन चाहते हैं। साथ ही चाहते हैं कि उस महिला की आर्थिक रूप से मदद की जाए, क्योंकि इस समय उसका बच्चा भी नहीं है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।